जय हिंद। देखिए मेरे साथियों, मेरे भाई और बहनों, अपन पढ़ रहे हैं समाकलन। 12th की जो बुक है अपनी, उसमें 9वीं जो प्रश्नावली है उसके अंदर समाकलन है। समाकलन की अपन चर्चा कर रहे थे, तो समाकलन के अंदर अपने 9.7 के कुछ उदाहरण कर लिए। उदाहरण 51 तक अपने समाप्त हो गए थे। प्रश्नावली के जो सवाल पढ़ रहे थे, उस प्रश्नावली के सवालों में भी अपने बहुत सारे सवाल समाप्त हो गए हैं और कुछ सवाल और बचे हैं। उनको समाप्त करके अगली वीडियो में कल या परसों दिन अपन क्या पढ़ेंगे, कुछ उदाहरण और है। अपने 57 उदाहरण है इसके अंदर, अभी 51 उदाहरण हुए हैं, तो अपने 6 उदाहरण और करेंगे। उसके बाद अपन विविध की बात करेंगे दोस्तों। और अपना एग्जाम भी नजदीक है, इसलिए मैंने क्या कर रखा है दोस्तों, 11 से 12 का जो बैच चल रहा है, 11 से 12 में ऑनलाइन पढ़ाता हूँ दोस्तों। आपके लिए रिविजन करवा रहा हूँ, ठीक है। अवकलन का, समाकलन का, प्रश्नावली 1 2 पूरी 16 जितने भी प्रश्नावली है उनका रिविजन करवाता हूँ। तो आप उसे उम्मीद करता हूँ कि वहाँ पर 11 से 12 के बीच में आप वहाँ पर जुड़े और अपना डाउट को पूछिए। किसी भी प्रकार की किसी भी प्रश्नावली में कोई भी दिक्कत है तो आप बेकायदा डाउट कमेंट कीजिएगा और मैं उसको सवाल को बताने की यहाँ पर बोर्ड पर पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो अपन पढ़ रहे थे समाकलन। समाकलन के अंदर अपने 2-3 सवाल और है, जैसे कि 9वां सवाल और 10वां सवाल। देखिए दोस्तों, अपनी बुक में प्रश्न माला कौन सी पढ़ रहे हैं, तो प्रश्न माला पढ़ रहे हैं अपन, प्रश्न माला 9.7। और 9.7 के अंदर देखिए दोस्तों, मैंने आपके लिए पूरे सवाल जितने भी थे पूरे बताए हैं। प्रश्नावली के उदाहरण जितने भी थे 51 तक पूरे उदाहरण बता दिए। जितने भी सूत्र थे वो सूत्र बता दिए। त्रिकोणमितीय फलन थे, उन त्रिकोणमितीय चारों फलनों का सत्यापन भी मैंने आपके लिए बताया, क्योंकि 3 नंबर या 2 नंबर में सत्यापन पूछ लिया जाता है। इसके अलावा 4 सूत्र आए 9.3 पढ़ने से पहले, उन चारों सूत्रों का सत्यापन बता दिया। फिर उसके बाद 9.4 पढ़ने से पहले 2 सूत्र आए, दोनों सूत्रों का सत्यापन बता दिया। फिर उसके बाद 9.5 में 4 में कुछ भी नहीं आया और 9.5 में कुछ भी नया नहीं पढ़ा। जो 9.3 और 9.4 में पढ़ा वही अपने 9.5 में पढ़ा। और 9.6 में 2 सूत्र आए थे दोस्तों, एक खंडक समाकलन का सूत्र और एक खंडक समाकलन का गुणधर्म आया था, जो कि इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैंने उसके आधार पर 4 उदाहरण बताए आपको, उस गुणधर्म के आधार पर 4 सवाल बताए। इसके अलावा अपन 9.7 पर आए तो 2 सूत्र आए, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र आए जिनमें 2 आया, e की पावर ax sin bx वाला आया, e की पावर ax cos b वाला आया। दोनों का मैंने सत्यापन बताया। फिर इसके बाद 3 सूत्र और आते हैं अपने 9.7 पढ़ने से पहले। कुछ 3 महत्वपूर्ण सूत्र आते हैं, उन तीनों सूत्रों का मैंने सत्यापन आपके लिए बताया। अब बात क्या आती है कि सत्यापन क्यों बताया, तो इसलिए बताया दोस्तों क्योंकि बोर्ड एग्जाम का जो पेपर होता है वो एग्जामिनर जानता है कि बच्चों को पूरे उदाहरण करके आएंगे, पूरी प्रश्नावली के सवाल करके आए होंगे, लेकिन वो जानबूझ करके 6 नंबर में सूत्रों का सत्यापन दे देता है। इसलिए मैंने सत्यापन बताए हैं आपके लिए, पूरे सत्यापन बताए जितने भी सूत्र है उनका, ठीक है। अब बात आती है अपने इंपॉर्टेंट सवाल की, तो 42वां उदाहरण जो है दोस्तों मैंने अच्छे से समझा दिया आपके लिए, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 9.6 के अंदर 20वां सवाल जो है दोनों ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दोनों को अच्छे से कर जाना। अब बात करते हैं अपन 9.7 की, तो 9.7 के अंदर अपन पढ़ेंगे 9वां सवाल पढ़ेंगे। एक तो 9वां सवाल अपना क्या है, x² समाकलन का चिन्ह लगा लेना भैया, ठीक है। x की पावर 6 माइनस का एक ही, माफ कीजिएगा ये उल्टा लिख दिया मैंने। यहाँ पर सवाल है a की पावर 6 माइनस का x की पावर 6 और dx। इसका क्या करना है दोस्तों, इसका समाकलन करना है। मैंने आपसे हर सवाल में बार बार बोला है दोस्तों, हर सवाल में बोला है कि सबसे पहले अपन बोर्ड एग्जाम की कॉपी में भी वैसे ही लिखेंगे जैसे मैं बोर्ड पर लिखता हूँ। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। फिर अपन लिखेंगे i बराबर सवाल को वैसा वैसा ही लिख लेंगे। तो अपने पास सवाल क्या है, x² अंडर रूट में अपने पास क्या है, a की पावर 6 x की पावर 6, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, अच्छा सवाल है, 2 नंबर या 3 नंबर में पूछा जा सकता है, तो अच्छी ट्रिक बेस्ट पर है। अच्छा 9.3 के अंदर 9वां 10वां 11वां सवाल के इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, उनकी भी याद रखना आप, वो मैंने बता दिए ट्रिक बेस्ट पर थे, ठीक है। अब अभी इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इस सवाल को कैसे करते हैं अपन। सबसे पहले मान लेते हैं कि माना, देखिए x की पावर क्यूब बराबर में t मान लो, तो किसी को कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल नहीं है। अब अपन मान करके क्या करते हैं, तो अवकलन करते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर अवकलन क्या हो जाएगा, x3x² और dx को उधर लिख देंगे, चलो आपके लिए dt अपॉन क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। अच्छा अवकलन का सूत्र नहीं जानते हो, तो अवकलन का सूत्र मैं इधर साइड में लिख रहा हूँ। x की पावर n का अवकलन क्या होता है, तो इसका अवकलन होता है n x की पावर n-1। मतलब अवकलन करते हैं तो -1 को कम करते हैं, और जब समाकलन करते हैं तो प्लस का 1 जोड़ते हैं। मतलब अवकलन के अंदर माइनस का 1 कम करते हैं और समाकलन के अंदर अपन क्या करते हैं, प्लस का 1 जोड़ते हैं, ठीक है। इसका अवकलन ही हो गया। अब dx को इधर ले आओ और 3 को उधर ले जाओ, तो यहाँ पर देखो x² dx बराबर क्या हो जाएगा, dt अपॉन 3। किसी को कोई दिक्कत,
तो आपको बोलना चाहिए बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए दोस्तों, एक्स स्क्वायर मिल गया। अपन 9.3 के अंदर यही पढ़ के आए हैं, पूरे सवाल जितने भी किए हैं ऐसे ही किए आपने, मान कर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर मिल गया, dx भी मिल गया। और अपन क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और dx दोनों को हटा करके उनकी जगह पर क्या रख देंगे, dt/3 रख देंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। और देखिए x 6 आ रहा है, x की पावर कितनी, 6, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, किसी को कोई दिक्कत है ऐसा लिखने में, तो आपको बोलना चाहिए बिल्कुल भी नहीं है। देखो दोस्तों, अब मैं एक चीज और बता दूं, ये ध्यान दिया गया इसलिए एक चीज और बता दूं, हमेशा याद रखना दोस्तों, a⁻3 और ऐसा, और ये जो मैंने लिखा है ये दोनों क्या बराबर होते हैं दोस्तों, ये कदापि बराबर नहीं होते दोस्तों, ये दोनों अलग अलग है। देखो इसको ऐसे करते हैं जब तो इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो 3 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, a⁻6 आ जाता है, ठीक है। और जब ऐसा हो, कोष्टक नहीं लगा हुआ हो दोस्तों, तो क्या करेंगे, 3 का पहले वर्ग करेंगे तो वर्ग कितना होगा, 1⁻9 आएगा दोस्तों, इसका वर्ग 3 का वर्ग 9 होता है। मतलब ये दोनों कदापि ही बराबर नहीं होते। विशेष तौर से याद रखना दोस्तों, जब भी ऐसी स्थिति आ जाती है, यदि कोष्टक लग रहा हो उसके ऊपर पावर हो तो वो तो गुणा हो जाती है दोस्तों, और यदि कोष्टक नहीं लग रहा हो उसके ऊपर पावर हो तो उसका वर्ग होता है दोस्तों, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर इसका क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, मतलब गुणा होगा, तो x⁻3 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएंगे, 6 आएंगे। ऐसे मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बढ़ जाए आगे, तो आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अपन आगे बढ़ते हैं और सवाल को हल करते हैं। तो देखिए मेरे मित्र, अब क्या हो जाएगा अपने पास, x² की जगह पर मैं रखूंगा समाकलन का चिन्ह, i बराबर चल ही रहा है तो i बराबर लिख देते हैं पहले, i बराबर समाकलन का चिन्ह, और अपने पास क्या आएगा, dt/3 आ गया, किसकी जगह पर, x² की जगह पर आ गया अपने पास, x² dx की जगह पर ही आ गया, ठीक है। अब ये अंदर देखो, a⁻6 है, a⁻6 है, इसको ऐसा लिखा जा सकता है a⁻3 और इसका स्क्वायर, किसी कोई दिक्कत, आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं। अब x⁻³ मतलब 1 मिनट यहाँ पर सपोज कीजिए, इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, है ना, ऐसा x⁻³ और इसका स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ ना, आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं, अभी भी आपने समझा दिया, ठीक है। कोष्टक है इसलिए ये पावर गुणा हो जाएगी अंदर, तो यहाँ पर x⁻6 हो जाए, ऐसा लिख सकता हूँ। अब x⁻³ को देखिए, x⁻³ बराबर मैंने क्या माना है, पहले ही मैंने t मान लिया, तो x⁻³ बराबर क्या माना है, t माना है, तो x⁻³ बराबर t माना है, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, t लिखूंगा, तो ठीक है। यहाँ पर क्या लिख देंगे अपन, t लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, d3 और यहाँ पर अंडर रूट लगाएंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे, a3 की पावर कितनी है, 2 माइनस का t आ जाएगा इसकी जगह पर, और t का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। अच्छा, समस्या यह थी, इसका तो मैं सूत्र जानता हूँ, इसका सूत्र जानता हूँ, अभी लिखूंगा मैं सूत्र, लेकिन समस्या यह थी कि मैं इसका डायरेक्ट भी यहाँ पर भी हल कर सकता था, लेकिन समस्या यह थी कि यहाँ पर x था, यहाँ पर dt था, मुझे पूरा एक फलन जो था, पूरा जो मान था, वो मान t में लाना था, इसलिए मैंने t रखा, नहीं तो मैं जानबूझकर यहाँ x होता तो मैं अभी सूत्र लगा देता डायरेक्ट, ठीक है दोस्तों। तो अब मुझे t में परिवर्तित करना था, क्योंकि t के सापेक्ष मुझे क्या करना है, उसका समाकलन करना है। तो अब देखिए दोस्तों, मैं सूत्र लिखता हूँ, इन्हीं सूत्रों का मैं चर्चा कर रहा था, 3 सूत्र आते हैं, तीनों सूत्रों का मैंने सत्यापन आपके लिए बता दिया। अब इसका सूत्र क्या होता है, तो सूत्र देख लीजिएगा, यहाँ पर क्या है, a² - x² का सूत्र क्या होता है दोस्तों, किसी बच्चे को पता हो सूत्र तो कमेंट में अवश्य लिखे दोस्तों, ठीक है, मैं जरूर देखूंगा उसे, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या होता है, a² - x² का, तो इसका सूत्र होता है दोस्तों x/2 और अंडर रूट में अपने पास आ जाएगा a² - का x² प्लस का चिन्ह होता है दोस्तों a²/2 होता है, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिखने की बजाय यहाँ लिख रहा हूँ, फिर इसके बाद आता है साइन इनवर्स x/a प्लस का c, ये इसका सूत्र होता है दोस्तों। सूत्र को नोट कर लेना, इसका सत्यापन मैंने बता दिया, ये 3 सूत्र थे, इनमें से एक सूत्र ये भी है अपने पास, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसकी और इसकी शकल मिलाई तो समाकलन का चिन्ह मिल गया भैया, फिर अंडर रूट भी मिल गया, ए क्या है, यहाँ पर अचर है, यहाँ पर ये क्या है, अचर है, तो अचर भी मिल गया, मतलब, और स्क्वायर में तो ये भी स्क्वायर मिला है, बिल्कुल मिल गया, माइनस का चिन्ह मिल गया। फिर चर देखिए, चर यहाँ पर क्या है, t², तो यहाँ पर देखिए चर x² मिल गया, मतलब ये सूत्र यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। तो इस सूत्र को यहाँ पर लगाते हैं, तो देखिए क्या आ जाएगा अपने पास, i बराबर, देखिए dt, तो dt को हो सकता है आप यहाँ से हटा दो और dt को यहाँ पर 1/3 लिख दो और dt को यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना, dt को कहीं भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
अब इस सूत्र को लगाएंगे तो x की भूमिका कौन निभा रहा है, t, तो x की जगह पर अपन क्या रखेंगे t, और अपॉन में क्या रखेंगे 2, और फिर अपने पास क्या आ जाएगा अंडर रूट में पूरा पूरा मान आ जाएगा, मतलब a क्यूब और यहाँ पर क्या आ जाएगा स्क्वायर। फिर देखिए एक्स स्क्वायर तो क्या आ जाएगा अपने पास टी स्क्वायर आ जाएगा, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। और फिर किसका चिन्ह है प्लस का। अब ए की भूमिका कौन निभा रहा है, तो ये की ए स्क्वायर आ रहा है ना, तो ए की जगह पर पूरा मान आएगा, ए क्यूब आएगा दोस्तों, याद रखो ए स्क्वायर था तो ए क्यूब का होल स्क्वायर लग रहा है, इसलिए ये ए स्क्वायर की भूमिका निभा रहा है। तो क्या आएगा दोस्तों यहाँ पर ए क्यूब आएगा ए की जगह पर, और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर आ रहा है दोस्तों इसलिए वो होल स्क्वायर आएगा, और अपॉन में क्या लिख देंगे 2, और फिर क्या चल रहा है अपने पास साइन इनवर्स, एक्स की जगह पर क्या आएगा आप बोलोगे टी आएगा, और ए की जगह पर क्या आएगा, तो ए की जगह पर ए क्यूब आएगा दोस्तों, ए की जगह पर ए क्यूब प्लस का सी, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मैं इसका मान लिख देता हूँ डायरेक्ट, देखिए आई बराबर टी का मान क्या है, टी का मान है एक्स क्यूब, तो टी की वैल्यू रखी है तो एक्स क्यूब अपॉन 2 आ जाएगा, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए यहाँ पर ए क्यूब और कोष्टक लग रहा है 2 आ रहा है, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको 2 को अंदर गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, ए की पावर 6 और माइनस टी स्क्वायर है, तो टी का मान क्या है एक्स क्यूब है, और एक्स क्यूब है तो इसका होल स्क्वायर करेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर देखिए टी स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, इन दोनों को बराबर करेंगे तो इसको भी अंदर गुणा करेंगे, 2 को 3 से गुणा करेंगे 6 हो जाएंगे, मतलब एक्स की क्यूब 6 आ जाएगी, किसी कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पर देखिए इसको भी अंदर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए की पावर 6 आ जाएगी और अपॉन में 2, और क्या आ जाएगा साइन इनवर्स, टी का मान क्या है तो आप बोलोगे एक्स क्यूब है, और ए क्यूब आ रहा है पहले से, तो ए क्यूब ही लिख देंगे भैया, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और प्लस का क्या लिख देंगे सी, और यही आपका क्या है दोस्तों आंसर है, ठीक है। तो ये आंसर आ चुका है दोस्तों, अपना सवाल समाप्त हो गया। अच्छा सवाल था दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले सवाल पर अपन चर्चा करते हैं। और लाइक कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है मेरे मित्र। तो अपन ने पूरे भी जितने भी सवाल थे प्रश्नावली के अंदर, आपने घबराए बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, 51 उदाहरण थे, 51 उदाहरण कर लिए अपन ने, ठीक है। प्रश्नावली के अंदर आपने देखा है 25 25 24 24 22 22 उनके डबल डबल सवाल थे दोस्तों, बहुत सारे सवाल थे, लेकिन अपने पूरे सवाल किए हैं अपन। एग्जाम बोर्ड का एग्जाम जो होएगा उस एग्जाम के अंदर अपन बिल्कुल भी पूरी तैयारी के साथ बैठेंगे, ऐसा ना लगे दोस्तों कि अपन तैयारी नहीं करके आए, ठीक है। अपन पूरी तैयारी। अब 10वां सवाल देखिए दोस्तों, मैंने 9वां सवाल आपके लिए बता दिया, बात की बात करते हैं, बाद में करेंगे बातें, पहले सवाल की चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो अपने पास अगला सवाल क्या है, अपने पास अगला सवाल ये है भैया, ठीक है। और अंडर रूट 10वां सवाल ये आपकी बुक का देख लेना दोस्तों, मिल जाएगा उससे, ठीक है। ये सवाल है, इसका क्या करना है अपन को, 10वां सवाल का समाकलन करना है। तो अपन को सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले अपन लिखेंगे सॉल्यूशन। मैंने बार बार बोला है कि जैसा मैं बोर्ड पर लिखूं वैसा ही बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना दोस्तों। सबसे पहले सॉल्यूशन, फिर आई बराबर पूरे सवाल को वैसा वैसा ही उतारेंगे एक बार, तो एक्स प्लस का 1 और एक्स स्क्वायर प्लस का 1, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक। तो फिर यहाँ पर लिखेंगे dx, ठीक है दोस्तों। अब क्या करते हैं, मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, इसको गुणा कर लेता हूँ दोनों पक्षों से, तो ऐसा लिख सकते हैं इसे, यहाँ पर समाकलन का चिन्ह x के साथ, तो इसको एक बार लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस का 1, क्या लिख सकता हूँ ऐसा, आपकी इजाजत हो तो आप बोलोगे बिल्कुल। और एक के साथ फिर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और dx, किसी को कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और एक को किसी भी संख्या से गुणा करो भाग दो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपके मन में एक बात तो अवश्य आ जाना चाहिए इसको देख करके कि भैया ये तो सूत्र बन गया, देखो कौन सा सूत्र बन गया, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ी देर, यहाँ पर इसका तो सूत्र बन गया एक्स स्क्वायर प्लस का ये स्क्वायर वाला और dx, इसका तो सूत्र जानते हैं हम। और यहाँ पर ये क्या है अचर है, यहाँ पर भी ये क्या है अचर है, और एक का यदि एक का यू लिख दूं मैं वर्ग कर दूं, 1 इंटू 1 कर दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, एक ही तो आएगा, एक को कितनी बार भी गुणा करो एक ही प्राप्त होता है, इसलिए ऐसा लिख सकता हूँ। तो इसको मैं ए स्क्वायर लिख दूं तो किसी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। चर था, चर मिल गया एक्स स्क्वायर, अचर भी स्क्वायर में था तो अचर भी स्क्वायर मिल गया, और क्या ये सूत्र नहीं लिख सकता यहाँ पर, तो आप बोलोगे बिल्कुल। और इसका सूत्र क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, x अपॉन 2 होता है, यहाँ पर होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पर होता है अपने पास लॉग होता है दोस्तों, x होता है मापांक होता है, और एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर और प्लस का सी, ये सूत्र होता है। मैं अभी यहाँ पर लिख दूंगा, अच्छे से लिख दूंगा उसको, ठीक है। तो इसका तो काम हो गया, मतलब इसका तो समाकलन अपन डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन समस्या अभी किसकी है, तो समस्या तो इसकी है भैया, इसका समाकलन कैसे किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अपन मान लेते हैं कि माना
एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बराबर क्या मान ली टी, और मान करके क्या करते हैं अवकलन, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो इसका क्या करते हैं अपन एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके लिए मैंने अभी भी सूत्र लिख दिया है, एक्स के अवकलन का सूत्र क्या होता है वो सूत्र लिख दिया मैंने, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, आप इतना तो जानते होंगे, 9.7 पढ़ रहे हैं अपन तो, यानी कि अवकलन में -1 कम करते हैं और समाकलन में +1 जोड़ते हैं, इतना ही समझ लीजिए। तो देखिए, और x के गुणांक का अवकलन में गुणा करते हैं और समाकलन में x के गुणांक का भाग देते हैं। तो देखिए अवकलन के अंदर अपन क्या करते हैं, अवकलन करते हैं तो पावर जो होती है उसमें से -1 कम करते हैं। यहाँ पर कितनी है 2, x स्क्वायर है, -1 कम करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बच जाएगा, मतलब 1 बच गया और 2 आगे आ गया, ठीक है। इसका तो हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा dt अपॉन किसके सापेक्ष किया, x के सापेक्ष, तो dx आ जाएगा। dx को इधर ले जाओ, 2 को उधर लिया हो, तो यहाँ पर देखो dx डॉट x बराबर क्या आ जाएगा, dt अपॉन 2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए x और dx मिल गए अपन को, तो x और dx का मान क्या है, dt अपॉन 2 है। x और dx का मान क्या है, dt अपॉन 2, तो मतलब x और dx की जगह पर dt अपॉन 2 रख देंगे, और x स्क्वायर प्लस का 1 बराबर क्या है, t है। तो यहाँ पर इसकी जगह पर पूरे मान की जगह पर अपन t रख देंगे। तो देखिए दोस्तों, अपने पास क्या हो जाएगा कि i बराबर समाकलन का चिन्ह x और dx की जगह पर अपन क्या रखेंगे, 1/2 और dt रखेंगे, मैं बाद में रख दूंगा, ठीक है। x स्क्वायर प्लस का 1 बराबर क्या माना है, t, तो यहाँ पर रख देंगे t और यहाँ पर ये dt रख दिया, ठीक है। किसी कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए प्लस का चिन्ह, समाकलन का चिन्ह, और यहाँ पर अपने पास क्या चल रहा है, x स्क्वायर प्लस का 1, क्योंकि इसको एक को किसी भी संख्या से गुणा करने पर, भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जोड़ने पर और घटाने पर फर्क पड़ता है, ठीक है। तो अब यहाँ तक तो आ गए अपन। अब इसका सूत्र डायरेक्ट जानते हैं और इसका भी समाकलन अपन अब कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऊपर से इसको साफ कर देते हैं, अभी मैं सूत्र को वापस लिख दूंगा इस सूत्र को। तो देखिए दोस्तों, अब अपन यहाँ तक आ गए, तो अपन लिखते हैं इसे ऊपर से, i बराबर अपने पास क्या आ गया, 1/2 अंडर रूट में क्या है t, और यहाँ पर क्या है अपने पास dt, और यहाँ पर समाकलन का चिन्ह है दोस्तों, ये समाकलन का चिन्ह, बराबर का चिन्ह, और ये प्लस का चिन्ह, समाकलन का चिन्ह, और इधर क्या चल रहा है अपने पास, तो आप बोलोगे x स्क्वायर प्लस का a चल रहा है और dx चल रहा है। किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए दोस्तों, इसका भी स्क्वायर कर सकता हूँ, किसी कोई दिक्कत नहीं है, मैंने अभी भी समझा दिया था, एक को एक से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही आता है। अब यहाँ पर देखिए अंडर रूट का मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे अंडर रूट का मतलब तो हम जानते हैं 1/2 होता है, तो यहाँ पर t की पावर कितनी लिख देते हैं, 1/2, और यहाँ पर लिख देते हैं dt, ठीक है। और यहाँ पर समाकलन का चिन्ह, अब मैं सूत्र लिख दूंगा दोस्तों और आपको समझा भी दूंगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये आ गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसका पहले मैं समाकलन समझा दूं, फिर उसका सूत्र लिख दूंगा, ठीक है। तो इसका समाकलन क्या होगा, मैंने अभी भी आपके लिए बताया कि अपना अवकलन करते हैं, -1 कम करते हैं, और समाकलन और अवकलन करते हैं, -1 कम करते हैं, और x के गुणांक जो होता है उस x के गुणांक का गुणा करते हैं, और जब समाकलन करते हैं तो उसमें +1 जोड़ते हैं और उसका भाग देते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका समाकलन करना है तो अपन क्या करेंगे, प्लस का 1 तो इसमें 1/2 में जोड़ेंगे, और इसी का क्या दे देंगे दोस्तों, अपन भाग दे देंगे। फिर भी मैं सूत्र लिख देता हूँ, कोई बात नहीं है। x की पावर n dx का सूत्र क्या होगा, तो x की पावर n प्लस का 1 अपॉन में n प्लस का 1 प्लस का c, ये अपने पास सूत्र होता है दोस्तों। तो देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर देखिए इसकी पावर कितनी, 1/2, यहाँ पर x है ना, n का मान कितना है, 1/2, तो यहाँ पर देखिए n का मान 1/2 लिखिए, यहाँ पर t है, यहाँ पर x, इतना ही फर्क है, x की जगह पर t लिख दिया मैंने, n का मान 1/2 लिख दिया, प्लस का 1 लिख दिया, अपॉन में n प्लस का 1 था, n का मान 1/2 था, प्लस का 1, ये तो लिखा। और इसकी हल करेंगे, इसकी सॉल्यूशन करेंगे, तो इसके बटे में 1 लगा लेंगे, इसके बटे में भी 1 लगा देंगे, इसका लहसा लेंगे तो लहसा क्या आएगा, तो t की पावर आप बोलोगे लहसा 3/2 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 3/2, और ये पलटी मार देगा तो यहाँ पर आंसर क्या जाएगा, 2/3 हो जाएगा, और यहाँ पर t की पावर कितनी आई, 3/2। किसी को कोई दिक्कत है क्या, अब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ यहाँ पर कि 2/3 t की पावर 3/3 लिख सकता हूँ ना, आपके लिए मैंने समझा दिया, ठीक है। अब मैं इसको साफ करता हूँ, अब मैं सूत्र लिख देता हूँ, जो सूत्र की मैं चर्चा कर रहा था उस सूत्र को लिख देता हूँ ताकि उसमें लगा दूंगा, ठीक है। और इसको सबको मैं साफ कर देता हूँ, अब इधर ही सूत्र लिख लेंगे और वो सवाल को भी हल कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब इसका सूत्र क्या होता है, तो इधर देख लीजिए सूत्र क्या होता है अपने पास, अंडर रूट x स्क्वायर a स्क्वायर और dx, इसका सूत्र क्या होता है, तो सूत्र देखिएगा दोस्तों, इसका सूत्र होता है अपने पास x/2 अंडर रूट होता है दोस्तों x स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, प्लस का चिन्ह होता है a स्क्वायर अपॉन 2 होता है, यहाँ पर होता है log x प्लस का अंडर रूट के अंदर ये पूरा मान आ जाता है x स्क्वायर a स्क्वायर, मापांक बंद हो जाता है, प्लस का c लिख देते हैं, ठीक है।
ये अपने पास क्या होता है दोस्तों, इसका सूत्र होता है। इसका सूत्र ये होता है, अब देखिए इसको और इसकी शकल मिलाई, समाकलन का चिन्ह समाकलन का चिन्ह मिल गया, एक्स स्क्वायर चर है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी चर ही है, प्लस का चिन्ह प्लस का चिन्ह भी मिल गया। थोड़ी देर पहले अपने किया था, यहाँ पर क्या था, अचर आ रहा था, जबकि यहाँ पर क्या आ रहा है, चर आ रहा है, और माइनस का चिन्ह था, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, ठीक है। तो सूत्र भी चेंज हो गया, यहाँ पर साइन इनवर्स था डायरेक्ट। फिर देखे प्लस का चिन्ह, तो प्लस का चिन्ह अचर ए स्क्वायर है, यहाँ पर भी अचर एक मिल गया और स्क्वायर मिल गया, तो इस सूत्र को लगा दे डायरेक्ट, और इसका तो अपने समाकलन कर ही लिया है। तो अब देखिए दोस्तों, इस सूत्र को मैं लगाता हूँ उसमें, तो देखिए यहाँ पर एक चीज और समझ, एक्स की जगह पर तो एक्स आ जाएगा, लेकिन ये जो आ रहा है ये की जगह पर क्या आएगा, एक आएगा, ठीक है। तो इसका सवाल इस आई बराबर, इसका मैंने समाकलन किया था तो 1/2 तो वैसा वैसा ही रहेगा, ठीक है, इनटू इसका समाकलन किया था मैंने और करके आपके लिए बताया। तो समाकलन क्या आया था, 2/3 और टी की पावर कितनी आई थी, 3/2, ठीक है, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना, और प्लस का चिन्ह। अब इस सूत्र को यहाँ पर लगाएंगे तो सूत्र क्या आएगा दोस्तों, इसका x/2 अंडर रूट के अंदर यही वैल्यू आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये ए स्क्वायर, एक ही जगह पर यहाँ पर क्या है अचर, एक है, तो 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि एक का वर्ग करो, एक इंटू एक कितनी बार भी लिखो एक ही प्राप्त होगा, इसलिए मैंने स्क्वायर नहीं लिखा। नहीं तो चाहो आप तो स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। और फिर लॉग आ रहा है तो लॉग, और एक्स आ रहा है तो एक्स लिख देंगे, और पूरे मान को लिख देंगे वैसा वैसे। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और अपान 1 प्लस का सी, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। और यही दोस्तों इसका क्या है दोस्तों, आंसर है। लेकिन अभी भी यहाँ पर यदि अपन जल्दीबाजी करके यहाँ पर आंसर दिखाएंगे तो अपने लिए एक नंबर काट सकता है वो, या फिर आधा नंबर भी काट सकता है। अपन को एक स्टेप वो लिखनी होगी, और उस स्टेप में क्या करना होगा अपन को, यहाँ पर देखिए दोस्तों 2 से 2 कट गए, तो यहाँ पर क्या बचा, 1/3 बचा। और यहाँ पर टी बराबर क्या माना था, याद कीजिए, टी बराबर आप बोलोगे कि एक्स स्क्वायर प्लस का 1 माना था आपने टी बराबर, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं, और यहाँ पर कितनी पावर है, 3/2, टी बराबर यही माना था मैंने, स्क्रीनशॉट लिया होगा आपने, वहां पर जाके देखिए। और यहाँ पर क्या चल रहा है, x/2, और इधर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या है 1/2, एक को कितनी बार भी लिखो, गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर क्या चल रहा है, log एक्स प्लस का अंडर रूट में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 मापांक 1 प्लस का सी, और यही क्या है दोस्तों, इसका आंसर है। यहाँ पर आंसर मत देना, आंसर यहाँ पर देना, ठीक है। तो आपके लिए पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये 2 सवाल रह रहे थे, दोनों सवाल अपने समाप्त हुए हैं। इसके बाद 9.7 अपनी प्रश्नावली समाप्त हो गई। अब अपन उदाहरण नंबर 52 की बात करेंगे, 57 इसमें कुल उदाहरण है, उसके बाद अपन विविध की बात करेंगे, ठीक है। जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत दोस्तों। अब अगली वीडियो अगले उसमें देखना।